हमरा मतबल साहब पर चले गए। ये देखिए, आज सुबह से ही कौवा बोल रहा है। अरे अरे अंगूरी जी, जब सब बोल रहे हैं तो कौवे को तो बोलने का अधिकार है ना। नहीं अनीता जी, आप समझी नहीं हमरा मतबल। कहा है ना कि जब कौवा बोलता है तो घर में घोस्ट आते हैं। आप गेस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और का? और बस सब बढ़िया। हाय दिया, वो देखिए, हम बोले रहे ना कि कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं। अरे प्रणाम करे अम्मा जी। खसरा खसरा। कैसी गोरी बिटिया? नमस्ते आंटी जी, मैं अच्छी हूँ। खसरा खसरा। ये देखो, हम गर्मा गर्म जलेबी समोसा लाए हैं, गोरी बिटिया तुम भी खाओ। हैं? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं एक्चुअली डाइट पे हूँ। अरे तुम तो हमेशा ही डाइट करती रहती हो। हैं? इतना भी डाइट नहीं करना कि कल को दिखाई है ना दो। हैं? हमारी अम्मा जी ने बहुत ही मजाक किया है सच में। अब वैसे अम्मा जी अचानक कैसे आना हुआ? अरे हाँ बहुरिया, तुम तो जानती हो कछु अर्जेंट होता है तो हम आ धमकते हैं। हाँ तो क्या बात है? अरे बहुत परेशानी की बात है, बहुत चिंता का बात है। क्या हुआ बताइए ना, हमको डर लग रहा है। देखो गोरी बिटिया, वो कहा है ना, ये मॉडर्न कॉलोनी का कुंडली जो है वो पंडित रामफल देखे रहे। अब पूरी रात कुंडली देखते रहे तो सवेरे जा करके हमको 4 बजे फोन किए हैं। हाय दिया, सुबह 4 बजे कॉल किए, मतलब कछु तो गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। वो बता रहे थे कि आने वाले दिन जो है वो मॉडर्न कॉलोनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब क्या है आंटी जी? मतलब अगले 15 दिन तक एक तो खराब ग्रह का साया ये मॉडर्न कॉलोनी के ऊपर मंडराता रहेगा। हाय दिया, कुछ उपाय नहीं बताए कहो। अरे वही तो बताने आए हैं ना बहुरिया। काहे कि सबसे ज्यादा असर वो बैल और वो नल्ले पे पड़ने वाला है। नल्ला मतलब विभू पे भी खतरा है? हाँ गोरी बिटिया, पंडित रामफल बता रहे थे कि मॉडर्न कॉलोनी का जो 9 नंबर का घर है उनमें एक ठो आदमी का मृत्यु होने वाला है और 6 नंबर वाले घर में एक ठो पति का मृत्यु होने वाला है। चिंता नहीं करो, हम जो उपाय बता रहे हैं ना वो करोगे तो ये खतरा टल जाएगा। हाँ तो बताइए ना अम्मा जी, क्या उपाय है? हम उपाय करेंगे। गोरी बिटिया तुम तैयार हो? अब आप उपाय तो बताइए पहले, क्या है? तो सुनो, उपाय ये है कि तुम दोनों को जो है अपने अपने पति के ऊपर एकदम जुल्म ढाना है। और डॉक्टर साहब क्या चल लिया है? तू माल छाप रहे हो? क्या बदतमीजी है? छाप रहा मतलब? माल छाप रहे हो और क्या? छाप रहे हैं तो अपने हुनर से छाप रहे हैं ना, मुफ्त का थोड़ी छाप रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब, हमें अपने साथ में रख लो, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। पठानों से हमने कर्जा ले रखा है, अब वो बदतमीजी पे उतर आए साले। नहीं भाई, लॉन्डो के लिए तो हमारे पास कोई जॉब नहीं है। हाँ अगर तुम लोग लड़की होते तो नर्स के लिए तो जॉब ही जॉब थी हमारे पास। तांत्रिक डॉक्टर साहब हमारी मजबूरी समझो। डॉक्टर साहब प्लीज हमें रख लो। डॉक्टर साहब जिंदगी भर आपके गुर्दे से लाएंगे, आपका एहसान न भूलेंगे हम। अबे लॉन्डो नहीं हो पाएगा, मना किया ना, कोई जॉब नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ। डॉक्टर होगी अरे जाओ, छोटी मोटी नहीं जाओ, जाओ छोटी मोटी। हाँ जब इनकी खुद की किस्मत में लगे हो हथौड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बचा लो। एक काम करिए, पहले आप लोग इस पे बैठिए, इस पे बैठिए। बचा डॉक्टर साहब, बचा लो। बचा के बैठे हो, चक्के। आप बताइए हुआ क्या? डॉक्टर साहब बस क्या बताएं, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं चल रही है। ये देखिए लाल हो रखी है। आप लोगों की हालत देख के लगता है आप लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है। आप परेशान मत होइए, एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं आप लोगों को ड्रिप चढ़ा देता हूँ और फिर घर जाके आराम करिए, ठीक है? और जरा गर्मी से बच के रहिए, वरना गर्मी जो है ना आप लोगों के बैंड बजा देगी। वो तो पहली बजे हुए हैं। और कितना बजे? ज्यादा बकवास मत कीजिए। आप कौन सा स्कॉटलैंड यार्ड में पड़े हैं? स्कॉटलैंड यार्ड यूके की पुलिस है। हाँ, जो भी है। और कौन सी आपकी परवरिश जो है क्वीन विक्टोरिया के यहाँ हुई है?
हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, समझे ना? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए हमारे सामने। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। यू नो नथिंग अबाउट मी। जिल्च जिल्च जरा से जानते आप, और आपकी औकात भी नहीं कि आप मेरे बारे में जाने। अरे तो आपकी औकात जानने के लिए क्या हमें पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ेगी? नहीं भैया, पीएचडी नहीं भैया, विभूति भैया को समझने के लिए आपको बदतमीजी की डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसा भैया कि बदतमीजी को बदतमीजी के चश्मे से ही देखा जा सकता है। और अपने विभूति भैया जो हैं, विभूति भैया तो बने बनाए बदतमीजी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। I like it. थैंक यू भैया। वैसे बात क्या है भैया लोग, बात क्या है? आप दोनों बड़े कमजोर से लग रहे हैं, बड़े उदास से लग रहे हैं, बड़े परेशान से लग रहे हैं। अरे छोड़िए ना यार, वैसे हमारी हालत पतली हो रखी है। हालत पतली? I like it. अरे भैया, अगर हालत पतली है तो 2-3 केले खा लीजिए, हालत टाइट हो जाएगी। अरे बताइए ना, क्या बात है भैया, बताइए ना। अरे यार, हम दोनों को हीट स्ट्रोक लग गया है यार, उससे बैंड बजी हुई है हमारी, बस। Oh my God! Heat stroke! तुम्हें तो पता है ना मुझे हीट स्ट्रोक हुआ है। हीट स्ट्रोक हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है? अरे आजकल तो हर दूसरे आदमी को हो रहा है, गर्मी पड़ी इतनी रही है, तुम्हें हो गया तो कौन सी बड़ी स्पेशल बात हो गई? मतलब कि मुझे हीट स्ट्रोक हुआ तो कोई स्पेशल बात नहीं है। नहीं, कोई स्पेशल नहीं, बोला ना, हर दूसरे आदमी को हो रहा है इस समय, तो नॉर्मल सी बात है आजकल। वैसे तुम्हारा हीट स्ट्रोक दूर करने का मेरे पास एक आइडिया है। तो दो ना भाई, क्या आइडिया तुम्हारे पास हीट स्ट्रोक दूर करने का? तुम जाओ घोड़ा बन के आओ। वाह। हाँ, मेरी ना हॉर्स राइडिंग की बहुत इच्छा हो रही है। मैं घोड़ा नहीं, गधा बन के आता हूँ। वो तो तुम ऑलरेडी हो, मैं तो तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। जाओ जाओ फटाफट। आई एम वेटिंग इन बेडरूम। क्विक क्विक, चलो चलो चलो, उठो 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 उठो। बीमार पड़ा हूँ, मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है, इस बात की इसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं भी घोड़ा बनूंगा, मैं घोड़ा बनूंगा। यार टीका, मैं क्या कह रहा था भैया, साला हम दोनों एक नंबर के गधे हैं। इतना अच्छा आइडिया हम दोनों के भेजे में पहले क्यों ना घुसा? तू सही कह रहे हो कच्चे। ये आइडिया अगर हमारे दिमाग में पहले आ जाता ना, जब बेकार के दिन ना देखने पड़ते। और उसे देख, तांत्रिक नुमा डॉक्टर हम दोनों पे लट्टू हुआ बैठा हुआ है। जा दुनिया में प्यारे लड़कियों के जलवे हैं, बस डॉक्टर के जहाँ पे है ना, अपनो काम चलते रहे और नोट बनते रहे। हाँ यार, बस नोट बनते रहे। हाँ ठीक है, लेकिन भैया एक बात का ख्याल रखना है। कौन सी बात? पैसा जो है बड़े संभाल के खर्च करना है। और है ना, जरूसा को बहुत सारे पैसे कमा के दिखाने। चिलवा, इफ यू डोंट माइंड यार, मैं तो रूसा से शादी कर लूंगा, तू कौन से करेगा? साले भुतन्ये की शक्ल देखी है तूने? पके अंग्रेज की औलाद, तू करेगा रूसा से शादी? अबे टिल्लू करेगा रूसा से शादी, और रूसा बनेगी मिसेस टिल्लू। सारा 2 कौड़ी की बद्दी बदसूरत औरत, बकवास मत करे। मैं से मैं रूसा से शादी करूंगा। चुप, रूसा से मैं शादी करूंगा। रूसा से मैं शादी करूंगा सारे। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा सारे। मैं शादी करूंगा सारे मैं शादी करूंगा। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा शादी। मतलब घूम मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा शादी। मैं करूंगा सारे। मैं करूंगा शादी। मैं ठीक है ना बाल? देखना जुए तो नहीं हुई? ना ना क्यों ना है। वाह, तो कल को सो आ गए होते गर्दन में यार। माय गॉड, सो ब्यूटी। क्या करवाना है आपको? इंजेक्शन लगवाओगे मैं उससे? बिल्लौंडे, एक कप चाय बना बेटा। और सुन, तू ज्यादा डालियो और थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए।
पूरा बदन टूट रहा है एकदम। आपको तेरा लगता है कि दूध वाली चाय पीने से आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी? आइए 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 तिवारी जी आइए। लगता है कल रात को गजब का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है। आपको भी देखकर लग रहा है कि आप वर्ल्ड कप खेल के आए हैं। ऐसा सामने वाली टीम मजबूत थी, किसी भी बॉल पे डिफेंस नहीं किया उसने। अच्छा, लेकिन आपके तरकश में तो काफी अनुभवी गेंदे हैं। हाँ, बहुत गेंदे हमारे तरकश में, लेकिन हर गेंद का जवाब था उसके पास, हर गेंद का जवाब। मैंने इन स्विंगर फेंकी तो उसने मिड विकेट पे छक्का मार दिया, मैंने आउट स्विंगर फेंकी तो उसने पॉइंट पे छक्का मार दिया। तो जल्दी निकलना यहाँ करके अपना, उसने पॉइंट पे छक्का मार दिया। फिर मैंने यॉर्कर फेंकी उसको, उसे थर्ड रन चौका मार दिया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाउंसर फेंकूंगा। अरे बाउंसर फेंका, शॉर्ट पिच बॉल, उसने ऐसा हुक मारा तिवारी जी, ऐसा हुक मारा, बाउंड्री तो बहुत दूर की बात है, स्टेडियम के बाहर बॉल जाके गिरी पार्किंग लॉट में। लगता है आपका पाला जो वो वेस्ट इंडीज की पुरानी वाली टीम से पड़ गया। तिवारी जी ये टीम तो वेस्ट इंडीज की टीम से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इसने अपनी धारदार बॉलिंग से मेरे छक्के छोड़ा दिए, मेरी धज्जियां उड़ा दी। माय गॉड। आए लेकिन क्या आप कोई भी मैच नहीं जीते? नहीं तिवारी जी, जीतना तो बहुत दूर की बात है, बहुत भारी अंतर से हारा हूं हर मैच, भारी अंतर से। तिवारी जी आप भी तो एक सीरीज खेल रहे हैं ना? है तिवारी जी? हाँ है? हाँ, वो क्या है कि हम भी वो सीरीज जो है वो भारी अंतर से हार गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बताएं, हमें लगा था कि खिलाड़ी घटिया होगा, लेकिन वो तो विवियन रिचर्ड्स निकला और उसने जो हमारी गेंद की ऐसी धुनाई करी कि वो गेंद तार हो गई, उसके सारे धागे वागे निकल गए और वो उस देखकर गेंद को लग ही नहीं रहा था कि गेंद है या दशहरी आम। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सामने वाली टीम अनाड़ी है। हाँ, वही हमने बताया ना, हमें लगा था ऐसा, लेकिन अब तो एक एक रन लेना भारी पड़ रहा है। तिवारी जी मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है, बाइकआउट। अब तो अरे भैया, कहाँ से फुड़वा के आ रहे हैं आप लोग? बदतमीजी ना करें आप, आपको तो पता है ना हमको हीट स्ट्रोक लगा हुआ है। ओहो, हाँ, याद आया। क्या है ना कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, इसके लिए मैंने पूछ लिया। फिलहाल तो बहुत कमजोरी हो रखी है और बड़ी बोरियत सी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन के गन्ने से सारा रस खींच लिया गया हो। यानी कि आपके गन्ने की जान खत्म हो गई। मेरा मतलब है आपके जीवन के गन्ने का रस जो है ना किसी ने खींच लिया। किसने खींचा है? और कौन खींचेगा? हमारे बीवियों ने खींच लिया है, रस भी खींच लिया है, खून भी खींच लिया है। वी आर लाइफलेस। जीवन की बड़ी कड़वी सच्चाई है भैया कि ये औरतें ही अपने मर्दों का जो है ना जीवन का रस खींच लेती। क्या आपका रस भी खींचा गया है? एक बार नहीं, कई बार। फिर आप कहीं और से रस खींच रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं भैया? ये नर्सें हैं, हमारा स्टाफ है ये। डॉक्टर लोग अक्सर अपने रस का जुगाड़ स्टाफ और नर्स से ही करते हैं। वेल सेड। मुझे लगता है भैया कि आप लोगों को इन नर्सों की सख्त जरूरत है। बड़ी टैलेंटेड हैं ये लोग, आपके जीवन की हर कमी पूरी करेंगी। और एक काम करो रुखसाना, जयश्री। मेरे प्रिय कानपुर के व्यापारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कानपुर ने हिंदुस्तान की जीडीपी में 0.5% की हिस्सेदारी दर्ज कराई है। 0.5? और इसका श्रेय जाता है हमारे कानपुर के व्यापारियों को, और इस नाम में सर्वप्रथम नाम है श्री मनमोहन तिवारी जी का। क्या बात है? तिवारी भैया! अमर रहे! तिवारी भैया! अमर रहे!
अब मैं श्री मनमोहन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आए और अपने 2 शब्द कहें। तालियां। तिवारी भैया मुर्दाबाद, जिंदाबाद। तिवारी भैया जिंदाबाद। कानपुर के मेरे सभी व्यापारी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे परम प्रिय मित्र ने मेरे विषय में जो कहा, तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप हमें जो भी उपाधि दे दें, लेकिन हम एक छोटे से ईमानदार व्यापारी ही रहेंगे। झूठ बोल ले। नहीं मेरे पास नहीं। टीटी तुम हो ना? मैं क्यों होता? हमने अपने व्यापार को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ाया है। कच्चा बनियान में घटिया कपड़ा लगाता है। हमने हाँ तुमने अपने व्यापार को मॉडर्न कॉलोनी से लेके और पूरे कानपुर तक फैलाया है। कच्चे में घटिया इलास्टिक लगाता है। अरे कौन है भाई? फिर आवाज आई है। ये भूत किसका बोल लिया है? भाई कौन है? कौन बोल रहा है बार बार? अंगूरी भाभी। अंगूरी जी, अंगूरी भाभी। अभय तो बोला है बार बार, अब करेंगे तोहरी इज्जत की बनियान तार तार। अंगूरी तुम? कारे बैल, अपना झूठा इज्जत किसको दिखा रहा है? हाँ, अरे तुम्हारे अंदर ये अम्मा का भूत कहां से सवार हो गया जब मुझसे ऐसे बातें कर रही हो? चुप। ये हमरा ही भूत है। हो गया तुम? कानपुर के निवासियों, ई जो है ना कच्चा बनियान का व्यापारी, ई है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। What are you saying? ई आदमी आप लोगन को कच्चा बनियान के नाम पर धोखा दे रहा है। कोई औरत तुम जैसी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? हाँ? तुम्हें फालतू की बकवास लग रही है? हाँ? ये फालतू की बकवास लग रही है? इसमें मेरा दर्द छुपा हुआ है, जज्बात छुपे हुए हैं, और तुम्हें फालतू की बकवास लग रही है। सदके जाओ तुम्हारी पत्थर दिली पे बाई गॉड। और तो और तुमने उन गुंडों से मुझे पिटवा भी दिया। एक मिनट, मैंने कौन सा पिटवा दिया? मैंने क्या पिटवाया? मैं क्या उनसे उधार लेके बैठी थी? हाँ, सर झूठ नहीं बोल सकती थी, इतने बोलना था ना कि वो भी घर पे नहीं है। मैं क्यों बोलूं झूठ? मेरे उसूल मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं। दिल पे हाथ रख के बोलना बाय गॉड कि तुम झूठ नहीं बोलती। मैंने कब झूठ बोला आज तक? बताओ। तुमने कब झूठ बोला? उठते बैठते सोते जागते झूठ बोलती हो तुम। मिनल से जो बातें करती हो, घंटों घंटों हवाबाजी करती हो, वो झूठ ही तो होता है। और होता क्या है? तो तुम्हारा जो फेक डायमंड का सेट है, तुमने ये बोलती फिरती हो कि ये ओरिजिनल डायमंड्स हैं, द पिंक डायमंड, द सॉलिटेयर्स, ये झूठ नहीं तो क्या है? वो तुम्हारा वो जो कमर बंद है, जो चांदी का है, जिसमें तुमने सोने का पानी चढ़वा रखा है, सब कोई बोलती हो ये तो सोने का है, 25 तोले का, ये झूठ नहीं तो क्या है? ये जो फालतू की बातें कर रहे हो ना, जरा चुप रहो अब। और तुम्हारे 2 और रिश्तेदार आए हैं, उनसे जरा मुलाकात कर लो, हिसाब किताब कर लो। कौन? वो अलीगढ़ वाली बुआ जी आई हैं क्या? बुआ जी नहीं आई हैं, तुम्हारे 2 लोकल फूफा आए हैं। फूफा है? मेरे तो कोई फूफा नहीं है। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना। फूफाएं जरा बाहर आए। आ गए भाभी जी। क्या दिया? अब ऐसे ललिता, हमारी जो अम्मा जी है ना, उनके फार्मूले बहुत अच्छे होते हैं, उनको फॉलो करो, हम भी करते हैं। तुम बताओ रूसा, तुमको कैसा पति चाहिए? अंगूरी जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक सिंपल सा पति चाहिए। जब मैं सोकर उठूं तो मेरे सामने गर्मा गर्म चाय लेके विद कुकीज रेडी खड़ा हो। जब मैं नहाकर निकलूं तो मेरे कपड़े आयरन करके ना उसे टिच ऐसे सामने रखे हो, 2-3 ऑप्शंस, राइट? और जब मैं डिनर टेबल पर पहुंचूं, राइट, तो मेरे सामने सारे मील्स एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो, कैलोरीज काउंट के साथ। That's
it. I just want this. इसका मतलब तुमका पति नहीं रोबोट चाहिए। मेरा हस्बैंड तो घर पे आते ही ऐसे पड़ जाता है जैसे बरसों का बीमार हो, एक दिन का भी उठा के इधर से उधर नहीं रखता। तो फिर तुम का खाल नहीं उधेड़ती हो? उधेड़ी है कई बार, एक नंबर का बेशरम है, लीचड़ कहीं का। हाय दिया, लेकिन ज्यादा मारना ना ही चाहिए, पतियों को बेशरम हो जाते हैं। कहा बोलती हैं अम्मा जी? सही कह रही है हमारी बहुरिया। देखो, पति एक ऐसा गधा है जिसका रोज धुलाई करने पे भी उट्टस से मस नहीं होने वाला है। ओए, लड्डू के भैया, ये कहाँ से आवारागर्दी कर कर लौट रहे हैं? आवारागर्दी करके नहीं लौट रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तुम्हें पता है ना? तो क्या हुआ? टाइगर चड्डी केवल आप ही के साथ हुआ है का? ट्रेजेडी ऐसे ही पकड़े हैं का? तो क्या सबके साथ ना ही होता है ये सब? इका काम मत बोले है कि घर पर आएंगे ही नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए लड्डू के भैया, ये काम चोरी ई घर में ना ही चलेगा, का समझे? तो काम चोरी कहाँ कर रहे हैं? चुप! हमरे साथ हमारी सहेलियों के सामने जबान लड़ाते हैं आप? अच्छा होगा जाइए रसोई में हमरे लिए खाना गरम कीजिए और लगाइए वहाँ टेबल पे सबके लिए। हमारी बात सुन। का है? ये अचानक से बदतमीजी क्या कर रही है हमारे साथ? पति के साथ ऐसे बदतमीजी की जाती है? इको बदतमीजी ना ही बोलते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं? अब ही बताते हैं। अरे तुम्हारी बहुरिया ने कान के नीचे रपट मारा, तुम कुछ बोलती काहे नहीं? अभी कहते हैं बहुरिया के दूसरे गाल पे भी लगाओ रैपटा। अजो आ गया। आज तक हम लड्डू के भैया के साथ ऐसा बर्ताव कभी ना ही किए अनीता जी, यहाँ तक कि हम तो उन पर हाथ भी उठा दिए। हमरा तो दिल कर रहा है अपना हाथ ही काट के फेंक दे हम, सच्ची। अंगूरी जी, आपने तो तिवारी जी को हाथों से मारा, मैंने तो विभू को गुंडों से पिटवाया। ऐसा खदेड़ खदेड़ के मारा ना कि मैं तो दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। करूँ तो क्या करूँ? आप आंटी जी से पूछिए ना कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। हम पूछे रहे उनसे अनीता जी, वो हमको बोली हैं कि बताएंगी और ये उपाय जारी रखना है। अभी असर कम ना ही हुआ है। ओह गॉड, और क्या क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों लोग के साथ? अब क्या करें, ये सब कर भी तो हम उन लोगों की जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं ना। और वैसे भी पंडित रामफल के उपाय ना हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। आप सक्सेसफुल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आइए सक्सेना जी, आइए। Anu, I can't tell you how much I missed you. I missed you lots. I missed you too, Vibhu. Really? मम्मी! नाइटमेयर हो तुम तो यार। Gosh. अयो, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ कि अब तक कितने शिकार कर चुकी हो? आइयो, एक बात सच्ची बोलूं, हम खुद शिकार नहीं करता, सामने वाला अपने आप शिकार होता। एक बात पूछूं, आप यहाँ पर शिकार करने आया, मतलब शिकार का तलाश करने आए क्या? मैं क्या शिकार करूंगा, मैं तो ऑलरेडी शिकार हो चुका हूं। आपका किसने किया शिकार? हमारी बीवी ने। ओह, आइयो, कि तुम्हारा बीवी ने तुम्हारा शिकार किया? वेल, ऐसा तुम कह सकते हो। डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना। तुम क्या कर लोगी?
तुम मेरी बीवी थोड़ी हो। मैं बहुत कुछ कर लेगी। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड आई। तुम फ्रेंड हो, फ्रेंड फ्रेंड होता है, बीवी बीवी होती है। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती हो। बन गई तो हमारी बीवी की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। वो बीवी है, तुम दोस्त हो। ये बीवी है या ये दोस्त है, ये तो आप दोनों को तब पता चलेगा जब ये वीडियो मेरी दोनों भाभी माएँ देखेंगी और आप दोनों को जम के उधेड़ेंगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर, हमारी आपसे ये आखिरी विनती है। शायद इसके बाद हम आपसे ना मिल सकें, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इससे हमारी आप धमकी ना समझिएगा। हमारी स्वतंत्रता का कोई भी दरवाजा अब हमें खुला नजर नहीं आ रहा है। तिवारी जी सब्र रखिए, तिवारी जी सब्र रखिए। खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात। Don't cry, my child. Don't cry. Dad is here. डैडी हमें बचा दीजिए। हम अपनी बीवियों को डिवोर्स भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने डिवोर्स मांगा तो हमें सुई भी ना मिलेगी। हमें बचा लीजिए डैडी, बचा लीजिए। अरे तुम्हारा डैडी खुद इन मरहलों से गुजर रहा है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। मेरी बीवी ने भी मुझ पे कम जुल्म नहीं किए हैं। मैं भी तुम लोगों की तरह बीवी का एक सताया हुआ बदनसीब पति हूँ दोस्तों। Join the gang। तिवारी जी एक सुसाइड नोट छोड़ के चलते हैं यहाँ पे। डैडी मुझे मम्मी की याद आ रही। कैन आई लीव? वो देखिए आई लाइक इट। वो बेचारे कैसे लटके ना। हाँ। सुनिए लड्डू के भैया, भरभूति जी, हाँ ई जो है रस्सी हम फेंकने वाले हैं, पकड़ लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। भगवती जी पहले आप रस्सी लपक लीजिएगा। आपका दिमाग खराब हो गया? एक हाथ से मैंने टहनी पकड़ी हुई है, एक हाथ मेरा टूटा हुआ। किस हाथ से लपकूंगा रस्सी में? रस्सी आप लपकिएगा, समझा तिवारी जी, वरना हम दोनों नीचे जाएंगे। किस हाथ से लपकूंगा रस्सी में? रस्सी आप लपकिएगा, समझा तिवारी जी, वरना हम दोनों नीचे जाएंगे। अरे यार क्या मुसीबत है। ट्राई करते हैं। चलिए प्रभु। भाभी जी फेंकिए, प्लीज थ्रो। तिवारी जी बी रेडी। ओके आ गई रस्सी, आ गई। तिवारी जी आ गई। तिवारी जी पकड़ लीजिए, ये लीजिए, पकड़िए 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 पकड़िए, अरे पकड़िए। तिवारी जी कम ऑन, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। That's good. That's good. Come on, Tiwari ji, come on. Yeah, come on. Yeah, come on. जोर लगाइए ना सक्सेना जी, हम आपको भरपूर करंट लगवाएंगे के बाद।
भैया दम लगा के ऐसा। भैया लड्डू के भैया आइए। अरे बगली भाभी जी तुम आ जाओ यार। भाभी जी खाना कैसा बना है लड्डू के भैया? खाना तो जैसा बना है वैसा बना है पगली, लेकिन बहुत दिनों बाद इतने प्यार से तुम खाना खिला रही, भावुक हो गए। हमको माफ कर दीजिए लड्डू के भैया, हम का करें, हमरा मजबूरी था ना। और अगर हम वो उपाय ना ही करते तो अम्मा जी नाराज हो जाती। वो का है ना कि वो बेचारी अम्मा जी पंडित रामफल को भी हॉट ना ही करना चाहते हैं। आज हमारी समझ में आया कि अम्मा जो कुछ भी उपाय बताती है वो हमारी खुशी के लिए नहीं बल्कि पंडित रामफल की खुशी के लिए बताती है, है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो भी करवाती हैं आपके और हमरे भले के लिए करवाती हैं। आप शक ना ही कीजिए, वे खाना खाइए अच्छे से, ई लीजिए। ये आपका पसंद का भिंडी भी बनाए हैं। ठीक है। किसका फोन है? आते हैं, एक मिनट। हेलो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रे। मन जीवन में नया लायो रे। खाइए। किसका फोन था? वो अम्मा जी का कॉल था। क्या कह रही थी? वो एक ठो उपाय बता रही थी हमको। कैसा उपाय? वो हमको बोल रही थी कि कल से सुबह शाम हमको 10-10 डंडे जो हैं आपके पिछवाड़े पर मारना है। उससे जो भी बला है ना आपके ऊपर वो सब टल जाएगा। और सुबह तड़के ही शुरू करना है।